Hello guys, welcome back to another video and today we are going to discuss a very important topic, a very important topic. ठीक है, आज हम बात करेंगे एक काफी important टॉपिक की और उस टॉपिक का नाम क्या है? बोर मॉडल. ठीक है, बोर मॉडल में भी टू बी स्पेसिफिक, we are going to discuss the derivation of energy, of energy of an electron, of an electron, of an electron moving, moving, moving around the न्यूक्लियस न्यूक्लियस. ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं बोहर मॉडल में डेरिवेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ध्यान से देखना. आज हम डेरिवेशन के साथ साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझेंगे चीजों का. ठीक है, सो आई होप आपको मजा आएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आपको पता है यहाँ पे बीच में है आपका न्यूक्लियस. इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ होते हैं आपके शेल्स. ये है n इज इक्वल टू 1 और इसको बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये जो शेल्स होते हैं ये होते हैं अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनसाइड एन एटम और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? पहले वाले शेल में जाएगा, पहले वाले शेल में जाएगा. बट इवन दो द इलेक्ट्रॉन इज वन एंड इट इज प्रेजेंट इन शेल वन, उसके बावजूद भी जो शेल्स होते हैं वो अप टू इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, अप टू इनफाइनाइट होते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो हमारा एजेंडा क्या है? हमें आज निकालना है एनर्जी. ठीक है, एनर्जी निकालनी है. ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम. ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको ये बात समझ आई, अगर आपको ये बात समझ आई तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज नथिंग बट वन वन बाई टू एम वी स्क्वायर. ये हमने पढ़ा भी है, ये हमने पढ़ा भी है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है हमने कि जो भी कोई चीज विच हैज द वेलोसिटी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वन बाई टू एम वी स्क्वायर होगी. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो किसी वेलोसिटी से ही रिवॉल्व कर रहा होगा. वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होना लाजमी है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि वन बाय टू एम वी स्क्वायर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी है. बहुत बढ़िया. अब पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं वन बाय टू एम वी स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. ये हम लिखते हैं के जेड ए स्क्वायर बाय में आर. ठीक है, अब कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सर ये आता कैसे? अगर आपको पता है कि कोलम्बिक फोर्स जो है वो होती है हमारी के क्यू वन बाई क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है. इसका जो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर या फिर ई इंटू में ई अपॉन में आर स्क्वायर. ये जो जेड ई है, ये जो जेड ई है इट इज फॉर द न्यूट्रॉन and this is for the electron. Sorry, this is for the proton. सॉरी. तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज है, किस किस का चार्ज है? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये Z का क्या यूज है यहाँ पे? ये Z जो है ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. राइट. तो देखो गाइस, इवन दो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हम पूरा बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ते हैं, बट अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद लिथियम ले सकते हो, लिथियम को कैसे लिखोगे आप? प्लस टू. इट बिकेम्स द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है सिंगल है, बट जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इवन दो इट इज सिंगल, बट आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे इसका? 3. तो प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे ना अभी भी, प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे. इसका मतलब क्या है कि Z जो है डिनोट कर रहा है चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, क्योंकि Z जैसे बदलेगा आपको प्रोटॉन का चार्ज जो है वो बदलेगा, बट इलेक्ट्रॉन तो आपको फिक्स है एक. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर.
अगर आपको ये समझ आया तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है, तो हाँ, ये कोलम्बिक फोर्स के बारे में आपको पता चला अभी जो मैंने बताया, ठीक है। ये होता है आपका कोलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, एंड ये होता है आपका कोलम्बिक कांस्टेंट, कोलम्बिक कांस्टेंट, ये कूलम कांस्टेंट बोल दो, ठीक है, जो भी आपको बोल रहा है। ये इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। ये होती है इसकी यूनिट, ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। अब होता क्या है कि जो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, जो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को जो आपको ड्राइव करना है, यू आर गोइंग टू ड्राइव इट बाय द इंटीग्रेशन ऑफ कोलम्बिक फोर्स। कैसे करते हैं वो, कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता